हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। मैं आपको एक बात पूछूं? अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है, कितने घंटे से हाथ में है? आप दिन में कितना टाइम मोबाइल के पीछे स्पेंड करते हो? अगर आपको कंप्यूटर का वर्क है, तो आप चेयर पे बराबर पोस्चर पे बैठते हो कि गलत तरीके से? आपका जो कंप्यूटर का है मॉनिटर, वो आपके आई के लाइन में है या आपको नीचे झुक के काम करना पड़ता है? क्या आपको फोन को शोल्डर और सिर के बीच में रख के बात करने की आदत है? क्या आपकी एज 40-45 के ऊपर है? मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सब चीज़ों से आपके बैक को, आपके नेक को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको अभी कोई पेन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे, तो किस तरह से ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से आप बच सकते हो, वो यहाँ जानने मिलेगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो यहाँ मैं 12 टू 13 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। उसके साथ ये भी बताऊँगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो का प्रेज़ेंटेशन एक पीपीटी के थ्रू है, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल भी रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको एंड तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन विद होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। क्या सिम्पटम्स होते हैं? मैंने बताया इस तरह से नेक पेन में मैं डिटेल में बताता हूँ। तो ये है सर्वाइकल। सर्वाइकल में टोटल 7 बोन होते हैं और वो एक-एक जो होता है उसके बीच हम बोलते हैं जो स्पाइन के बोन होते हैं, उसके बीच एक गद्दी जैसा पार्ट होता है। अभी सर्वाइकल का काम क्या होता है? तो ये अपने सिर को सपोर्ट करता है, साथ में सिर की जो मूवमेंट्स है आगे-पीछे या साइड में, वो ये सर्वाइकल की वजह से होती है। तो ये बोन का भी पार्ट है और दूसरा यहाँ मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स ये सब कुछ है। तो यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है और उसके क्या सिम्पटम्स है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ 7 जो सर्वाइकल स्पाइन की जो हड्डी क्या है जिसको वर्टिब्रे बोलते हैं और हर वर्टिब्रे के बीच एक डिस्क होती है, जो कुशन का काम करती है। अब क्या होता है, हम अगर एक्सेसिव अपना मोबाइल यूज़ करेंगे और उसमें अपने बैठने का तरीका का ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब गलत पोज़ीशन में बैठेंगे, इवन कंप्यूटर के वक़्त भी जो चेयर में बैठने की पोस्चर है, वो गलत है। हम सो जाते हैं तो कई लोगों को बहुत बड़ा तकिया लेके सोने की आदत है या मेंटल स्ट्रेस की वजह से, लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से और कुछ एजिंग प्रोसेस की वजह से वर्टिब्रा पे इफ़ेक्ट आती है, अपने बोन पे इफ़ेक्ट आती है। इसके अलावा कोई इंजरी के बाद या तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे हड्डियों पे, हमारे मसल्स पे कुछ ज़ोर आता है, कुछ थकावट रहती है, उसकी वजह से आपको नेक पेन होने के चांसेस है। अब नेक पेन में क्या सिम्पटम्स होते हैं? तो एक तो सिम्पटम्स यहाँ हो गए कि स्टिफनेस फ़ील होगी। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठोगे या तो बहुत देर तक काम करोगे, तो आपको ऐसा गर्दन में दर्द होने लगेगा। जब इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, तो नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पेन गर्दन से लेके या तो शोल्डर तक, आर्म तक या कई केसेस में फिंगर तक स्प्रेड होता है। वहाँ आपको झनझनाहट फ़ील होगी। ऐसा लगता है कि नमनेस मतलब हाथ ऐसे जूठा पड़ गया हो, ऐसे नमनेस फ़ील होगी। कुछ केसेस में आपको चक्कर, डिज़ीनेस जैसा लगेगा, वर्टिगो फीलिंग होगा। तो ये सब री जो सिम्पटम्स है, उसका रीज़न ये है कि आपके नेक में कोई तकलीफ है। इसमें भी अगर आपको डिज़ीनेस या वर्टिगो फ़ील हो या तो
आपको लंबे समय तक नमनेस फ़ील होता रहो, आपके हाथ में बहुत लंबे समय तक वीकनेस रहे, तो आपको ये वार्निंग साइन है, वार्निंग सिम्पटम्स है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर की हेल्प लेनी ज़रूरी है। मैं यहाँ 13 मेडिसिन बताने वाला हूँ, लेकिन यही दवाई से आप ठीक हो जाओगे ऐसा नहीं है। ये वीडियो एक नॉलेज के लिए है, एक जानकारी के लिए है। सही इलाज आप आपके होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके कर सकते हो या तो आप चाहो तो हमें ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम मैं कुछ यहाँ दवाइयाँ बताता हूँ, कौन-सी पोटेंसी में किस तरह से लेना वो भी मैं बताता हूँ। तो जो मोस्ट कॉमन दवाई है वो रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स के मेन सिम्पटम्स क्या है कि आप सुबह उठोगे या तो लंबे टाइम काम करके उठोगे तो आपको यहाँ स्टिफनेस फील होगे, ऐसा लगेगा कि जकड़ गया है। लेकिन आप थोड़ी भी मूवमेंट्स करोगे, थोड़ा हलन-चलन करोगे, थोड़ी आपकी नेक को आगे-पीछे करोगे, तो थोड़े समय के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये जो स्टिफनेस थी, जो जकड़न थी, वो कम हो गई है और आप इज़िली अपने नेक को स्प्रेड मतलब अच्छे से उसको मूव कर सकते हो और पेन कम हो गया है। दूसरी दवाई है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एग्ज़ैक्टली नक्सोमिका से सॉरी रस्टॉक्स से अपोज़िट है। कैसे? कि रस्टॉक्स में थोड़ी मूवमेंट्स के बाद आपको फ़ायदा लग रहा था, लेकिन ब्रायोनिया में बस आपको एक ही पोज़ीशन में सिर जो जिस पोज़ीशन में आपके नेक को रखा है, सिर को रखा है, वही रखना चाहते हो। थोड़ा भी मूवमेंट्स करोगे, दर्द बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं मुझे मूवमेंट नहीं करना है, अपने सिर को नहीं हिलाना है, एक ही पोज़ीशन में रखना है। इसके साथ आपको मुँह में सूखापन लगे, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो या तो आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगे, तो आप ब्रायनिया सोच सकते हो। मैं यहाँ और 2 दवाई रूटा एंड आर्निका की बात करूँगा। ये दोनों होम्योपैथिक में इंजरी की बहुत अच्छी दवाई है। मैंने पहले बताया इस तरह के सर्वाइकल प्रॉब्लम में मसल्स, लिगामेंट, टेंडन उसका भी बहुत रोल होता है। क्या होता है कि आप एक ही पोज़ीशन में रहते हो, तो बहुत समय तक एक ना एक पोज़ीशन में महीनाओं तक रहोगे, तो क्या होगा? वो मसल्स का ओवर यूज़ हो जाएगा। वो टेंडन, लिगामेंट्स वो सबसे ऐसा लगेगा कि बस अब थक गए हैं, ज़्यादा काम कर लिया है उन्होंने और इस तरह से वहाँ पेन होना शुरू होगा। तो जब इंजरी हुई हो आपको मेरे एक केस में ऐसा था कि वो पेशेंट जा रहे थे कार में और स्पीड ब्रेकर आया और उसकी वजह से उसको सिर में और उसके बाद उसको नेक पेन शुरू हो गया। तो जब भी इस तरह की कोई भी इंजरी हुई हो या तो ओवर यूज़ ऑफ मसल्स हुआ हो, स्प्रेन, स्ट्रेन कुछ भी हुआ हो, तो आप आर्निका और रूटा ये 2 मेडिसिन ले सकते हो। मैं पोटेंसी बताता हूँ आपको आगे। और दवाइयाँ हम बात करेंगे काल्मिया, कैलकेरिया फ्लो एंड पेरिस। तो ये जो दवाइयाँ है, वो अब पहली जो दवाइयाँ बताई वो ज़्यादातर आपके मसल्स इन्वॉल्वमेंट या तो इंजरी में है। अब जब नर्व्स इन्वॉल्व होती है, अब नर्व कब इन्वॉल्व होती है कि मैंने बताया 2 वर्टिब्रा है, उसके बीच जो गद्दी बोलते हैं, वो गद्दी में वो डिहाइड्रेट होने की वजह से मतलब अगर सूख गया तो क्या है उसका कुशन चला जाएगा या तो हम बोलते हैं कि गद्दी बाहर आ गई है, वो डिस्लोकेट हो गई है। तो बाहर आने की वजह से वो जो नर्व्स वहाँ से स शुरू होती है, उस पर प्रेशर करेगा और जो नर्व्स पे वो प्रेशर करेगा, सपोज़ यहाँ लेफ्ट साइड में की नर्व पे प्रेशर किया, तो लेफ्ट साइड में दर्द, राइट साइड में प्रेशर किया, तो राइट साइड में दर्द। इस तरह के जिस नर्व्स इन्वॉल्व होगी, वहाँ आपको पेन महसूस होगा। काल्मिया, न्यूरल्जिक मतलब जहाँ भी नर्व्स इन्वॉल्व होता है और नर्व्स में पेन होता है, उसको हम न्यूरल्जिक पेन बोलते हैं। तो ये न्यूरल्जिक पेन शूटिंग डाउनवर्ड होता है और नर्व्स इन्वॉल्व है इसलिए हाथ में नमनेस फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, ध्रुजारी होगा और कुछ केसेस में तो पैरालिटिक फीलिंग भी आएगा। ये पेन काल्मिया में जनरली लेफ्ट साइड में शोल्डर ब्लेड्स तक पेन जाता है और ये पेन फास्ट अ, उसकी जो गति है वो रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जब नर्व इन्वॉल्वमेंट हो तो काल्मिया और कैलकेरिया फ्लोर। जब बोन इन्वॉल्वमेंट हो, बोन में आपको लगे कि बोन की वजह से जो वर्टिब्रा में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वेयर एंड टेयर हुआ और उसकी वजह से कई केसेस में बोन में ग्रोथ होता है, जिसको आप बोल सकते हो कि बोन स्पर
तो ये बोन स्पर की वजह से जो नर्व्स होती है, उस पर प्रेशर आता है। कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस बायोकेमिक मेडिसिन है, उसको आप साथ में कैलकेरिया कार्ब भी सोच सकते हो। तो ये मेडिसिन में क्या है, तो रस्टॉक्स जब फेल होती है, ऐसे केस में बैक के केसेस में या नेक के केस में कैलकेरिया फ्लोर सोच सकते हो। क्योंकि कैलकेरिया फ्लोर में भी ऐसा है कि आप शुरू की मूवमेंट्स में पेन ज़्यादा होगा, लेकिन वो मूवमेंट्स कंटिन्यूअस करोगे या तो उसको वार्म एप्लीकेशन करोगे, तो आराम लगेगा। इंजरी के बाद कुछ मसल्स में नोड्यूल्स हो जाते हैं, कहीं ग्रोथ हो जाता है, बोन ट्यूमर और स्टिफनेस वगैरह रहे, तो कैलकेरिया फ्लोर खास करके जब बोन इन्वॉल्वमेंट हो, बोनी ग्रोथ हो, वहाँ जो बोन स्पर बोलते हैं, वहाँ आप कैलकेरिया फ्लोर सोच सकते हो। जो डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द बोन उसमें कैलकेरिया फ्लोर सोच सकते हो आप। पेरिस पेरिस में भी क्या है, पेशेंट को यहाँ फ़ील होगा, यहाँ वेट लगेगा, थकान-थकान बहुत लगेगी और दोनों साइड, नेक से दोनों साइड उसका पेन एक्सटेंड हो जाएगा, उँगलियों तक जाएगा। अगर टेंशन हुआ तो भी ये दर्द बढ़ जाएगा। अब कब हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके मेंटल सिम्पटम्स बहुत लेकेसिस जैसे है। लेकेसिस और पेरिस, ये दोनों पेशेंट लोक्यूशियस मतलब बातूनी होते हैं। विवेशियस मतलब एक मजाक वाले स्वभाव, आपको लगेगा कहीं लाइवली है। और लेकिन उनका दूसरा बात क्या है, इंक्लिनेशन टू ट्रीट अदर विथ रूडनेस एंड कंटेम्प्ट। दूसरे को वो इतना अपमानित करके बात करेंगे, उसको ऐसे ही अ, आप बोलोगे कि उसका इंसल्ट कर देंगे। तो इस तरह से ऐसे सिम्पटम्स वाले पेशेंट को पेरिस हम दे सकते हैं। और दवाइयाँ, ये भी नर्व्स पे इफ़ेक्ट करने वाली बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, हाइपरिकम, मैकफॉस एंड एसिडफॉस। हाइपरिकम होम्योपैथिक में नर्व्स इंजरी की सबसे अच्छी दवाई है। अगर आप जा रहे हो जर्नी में, अगर कार के डोर में आपकी उँगली आ गई और आपको पेन होगा, तो ये पोर्शन बहुत रिच है नर्व्स के लिए। तो जहाँ नर्व्स इन्वॉल्वमेंट हो और पेन हो, तो हाइपरिकम आएगा ही आएगा। इसमें भी रेडिएटिंग पेन है और थोड़ा भी मूवमेंट्स करेंगे, सिर का या आर्म का और उसको बहुत पेन होगा। ये जहाँ इंजेक्शन देते हैं वहाँ पेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन देते हैं या तो ऐसे पंक्चर वुंड होता है, तो हाइपरिकम, लीडम्पाल इस तरह की मेडिसिन आप होम्योपैथिक में सोच सकते हैं। मैकफॉस ये भी बायोकेम की बहुत अच्छी मेडिसिन है और होम्योपैथिक के आप पेन किलर मान सकते हो बायोकेमिक में कि जब ऐसे नेक का पेन हो, बैक का पेन हो या तो साइटिका का पेन हो, पेट दर्द हो, तो इसमें क्रैम्प जैसा फील होता है बैक में। ये पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, उससे पेन सहन नहीं होता, उसको पेन की भी बहुत चिंता रहती है, एंग्ज़ायटी अबाउट पेन, टॉक अबाउट पेन वो ही हमेशा अपने दर्द की ही बात करता रहेगा और ये पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, पेन के प्रति, टच के प्रति लाइक कैमोमिला। तो इस तरह से मैकफॉस बायोकेमी की बहुत अच्छी दवाई है, जो इस तरह के पेन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छे स्टडी किया, तो जो भी मैंने मटेरियल मेडिका या रेपर्टरी का स्टडी किया, तो सब में इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एसिड फॉस सबसे आगे दवाई आती थी। तो ये एसिड फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ये वीक पर्सन, अब पर्सन वीक कब होता है? तो उसका मेंटली वो अफेक्ट होता है। उसको अगर कोई स्ट्रेस आ गया, कोई ग्रीफ, कोई अपनी लाइफ में दुःख आ गया और उसकी वजह से आप बोलोगे कि उसकी फिजिकल पे इफेक्ट हुआ। मतलब आप बोलोगे कि 40 साल के पर्सन को इतना दुःख और इतना लाइफ में कुछ सैडनेस आ गया कि वो अब 55 साल का दिखने लगा। उसके बाल चले गए। या तो जो सेक्सुअल एक्सिस वाले लोग हैं, जिसको मास्टरबेशन वगैरह की आदत है, वाइटल फ्लूइड लॉस ऑफ और उसकी वजह से वीकनेस और ऐसे पेशेंट को जब सर्वाइकल, नेक पेन हो, तो एसिड फॉस आप सोच सकते हो। एक लेक्नेंथस नाम की दवाई है। क्या होता है इसमें? टॉर्टिकोलिस मतलब क्या होता है, जो मसल्स होता है नेक का, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसकी नेक है ना, एक साइड चली जाती है, एक साइड ही रहती है इस तरह से। या तो टॉन्सिल की वजह से भी उसका स्टिफनेस ऑफ द नेक हो जाता है
एक साइड जब नेक रहता हो और टॉर्टिकोलिस हो, तो आप लेक्नेंथस रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट 3 दवाई मैं बता रहा हूँ। सिमिसिफुगा, ये इसका दूसरा नाम है एक्टिया रेक्मोज़ा। ये रूमेटिक पेन, मसल्स में जो स्टिफनेस आ जाती है, बैक के, नेक के और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, ये मेडिसिन का अपर पार्ट होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। आप कॉक्युलस भी सोच सकते हो। कॉक्युलस एक वीकनेस की मेडिसिन है, मसल्स वीकनेस की, और कॉक्युलस हम ट्रैवलिंग सिकनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वर्टिगो को में भी बहुत अच्छे से कॉक्युलस यूज़ करता हूँ। तो आपके मसल्स वीक हो और आपको चक्कर का प्रॉब्लम हो, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, वॉमिटिंग वगैरह हो, तो आप कॉक्युलस सोच सकते हैं। लास्ट मेडिसिन मैं कोनियम बता रहा हूँ। कोनियम ऐसे ओल्ड एज पीपल की मेडिसिन है। ओल्ड एज लोग पर्सन को नेक की वजह से अगर चक्कर वगैरह आता हो, वैसे भी ये वर्टिगो की बहुत अच्छी मेडिसिन है और ओल्ड पीपल की दवाई है, बैचलर्स लोगों की दवाई है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम ओल्ड एज वाले में, और उसमें भी नेक पेन बिकॉज़ ऑफ ओल्ड एज और डिजेनरेटिव चेंज, आप कुनियम सोच सकते हो। ये सारी दवाई, वैसे तो मैं फिर से बताता हूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इतनी दवाई नहीं है, बहुत सारी दवाई है, तो आप कोई डॉक्टर को कंसल्ट करो। आप चाहो तो हमें कंसल्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लेना है, तो ये दवाई मैं सजेस्ट करूँगा 30 पोटेंसी में ही लेना है, और 3 गोली सुबह, 3 दोपहर और 3 शाम, कुछ दिन तक लीजिए। आपको फ़ायदा लगे तो ठीक है, वरना फिर से बताता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए आप। अब सिर्फ दवाई से काम नहीं होगा, आपको आपकी आदतें सुधारना पड़ेगा। मैंने बोला ये इस तरह से लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, लाइफ़स्टाइल की वजह से जो हम डिज़ीज़ खुद पैदा करते हैं, वो है। तो आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और जिसको प्रॉब्लम है, उसको एक्सरसाइज़ भी करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? जो बैठने की आपको आदत सुधारनी है, आप आपका मॉनिटर या तो मोबाइल फ़ोन आपके आँख के लेवल पे रखो, नहीं नीचे, नहीं ऊपर। आपका जो पिलो है, वो हो सके इतना थिन पिलो लीजिए। आपको जब भी पेन है, तो वार्म शिकायत कीजिए। कोई आपको जर्क या तो इंजरी नहीं हो, उसका ध्यान रखिए। और मैं बात बताऊँ कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा नेक की। आप अपनी स डेस्क से हर आधे पौन घंटे पे आप खड़े होके आपके रूम में चक्कर लगाइए, या तो आप आपके नेक की बैठे-बैठे भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। कौन-सी एक्सरसाइज़ मैं बताता हूँ। धूप में चलना रखिए, विटामिन डी हमें कम मिलता है, और विटामिन डी कम मिलता है तो हमारे हड्डियाँ जल्दी, आप बोल सकते हो कि वीक हो जाते हैं। तो हड्डियों की मजबूत के लिए आपको विटामिन सनलाइट से लेना है, तो आपको ओरल दवाई से लेना है। लेकिन विटामिन डी लेने से, रेगुलर एक्सरसाइज़ करने से आपको पक्का फ़ायदा होगा। क्या एक्सरसाइज़ करोगे? यहाँ मैंने एक्सरसाइज़ बताई है, तो जो एक्सरसाइज़ है, एक तो नेक का रोटेशन कर सकते हो आप, एक इस तरह से। दूसरा, आप नेक को आगे, पीछे, आगे, साइड में इस तरह से कर सकते हैं। और क्या कर सकते आप हाथ ऐसे रख के नेक से सिर से उसको पुश कर सकते हो, और अपने शोल्डर को इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको ये हैबिट डालना है। ये सब करोगे तो अगर आपको पेन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखो, क्योंकि ये जब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो आपने लोगों को देखा है ना, यहाँ पट्टा लगा के घूमते हैं, वो नीचे नहीं देख सकते। तो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, आपका नेक पेन कभी ना आए, इसलिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना है। और कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। गुड बाय।